आज मार्केट है वो प्री ओपन गैप डाउन हुआ है। ये जो स्पॉट हमने 750 के लेवल के आसपास बना के रखा है बैंक निफ्टी में, यहीं पे मार्केट ने प्री मार्केट ओपन है वो शो किया है। तो देखो कल के दिन मार्केट में बड़ा कोई मूवमेंट हुआ नहीं। मार्केट ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस के स्पॉट लेके ऊपर निकल गया और फिर यहीं पे इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे मार्केट ने टाइम पास है वो इस तरीके से करके रखा हुआ है। कल के दिन हमने मार्केट में बाई करके रखा था, पर न तो टारगेट अचीव हुआ न लॉस अचीव हुआ। इसी के चलते काफी देर बाद मार्केट में हमने अपनी पोजीशन से यहाँ कहीं पे कोस्ट टू कोस्ट है वो एग्जिट है वो लेके रखा था। चलिए ठीक है, अब आज कैसे मार्केट में काम कर सकते हैं। देखो मार्केट ने ओपन बड़े ही एक अच्छे लेवल पे ही किया है। अब यहाँ से मार्केट देखो अगर कोई बड़ी रिकवरी दिखाता है फिर तो हो सकता है कि मार्केट जिस ट्रेंड में अपने को लेके जा रहा है ऊपर उसी को कंटिन्यू करे। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन में चला जाता है तो फिर मार्केट में यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मार्केट में वैसे तो हमारा यहाँ पे सेल करने का ही प्लान है, पर अगर कोई बड़ी रिकवरी वगैरह मार्केट दिखाएगा तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हमें अपने प्लान को चेंज करना पड़े, फिर मार्केट कोई और साइकोलॉजी है वो बना सकता है। अब ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, वहां पे आप चीजों को सही तरीके से समझ पाओगे। देखो कल मार्केट ने यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया, रिजेक्शन आया, यहाँ कहीं पे देखो कोई बाय कर रहा था तो मार्केट ने उसको निकाल दिया। फिर देखो मार्केट में यहाँ पे अगर किसी ने बाय करके और मार्केट देखो इस तरीके से ऊपर गया है, इवन मार्केट ने क्लोज होने से पहले देखो एक अच्छा ब्रेकआउट भी निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाई वगैरह को देख के अगर कोई सेल कर रहा था, मार्केट ने उसको ऑलरेडी निकाल दिया है। अब मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ है इसी साइकोलॉजिकल नंबर पे। तो यहाँ पे जो बाय करके बैठा हुआ है, यहाँ पे वो चाहे पहले कोई भी बाय करके बैठा हो, तो वो मार्केट में डायरेक्टली अभी ट्रैप हो चुके हैं। मार्केट उनके एसएल निकालने के लिए नीचे की तरफ मूवमेंट है वो निकाल सकता है। आसपास देखो सेलर का कोई एसएल है नहीं, मार्केट ने कल ही उनको क्लियर कर दिया है। तो आज फिर यहाँ पे टारगेट बनाने के लिए बचा कौन है, बायर। तो उसी को टारगेट बनाने का प्लान है हमारा। मार्केट में आज हम सेल साइड में काम है वो करने वाले हैं। अब यही मार्केट देखो कोई छोटा मोटा गैप डाउन दे दे, फ्लैट ओपन हो जाए, छोटा सा गैप अप ओपन हो जाए, तो वहां पे देखो हमें सेल नहीं करना है। ठीक है, वहां पे सेल नहीं करना है आपको। कोई छोटा मोटा सेटअप हो सकता है दिख भी जाएगा, पर बड़ी कोई साइकोलॉजी के बिना वहां पे आपको सेल नहीं करना है। मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा, क्योंकि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड में है, इसमें सेल करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। पर अभी मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन है, तो ऐसी कंडीशन में अब आप मार्केट में एक मूवमेंट के लिए सेल साइड में काम कर सकते हैं। उसी के लिए आज का प्लान है वो हमने बना रखा है। ट्रेडर्स तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे हम पोजीशन है वो बना लेते हैं। ये जो रिजेक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और मार्केट एक सही लेवल पे हमें मिल रहा है काम करने के लिए। बड़ी कोई रिकवरी वगैरह यहाँ से नहीं होगी। निफ्टी वगैरह में ये साइकोलॉजिकल नंबर है आसपास में, पर ऊपर कोई ब्रेकआउट का देखो मतलब बनता नहीं है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो ओवरऑल यहाँ पे बायर काम करेगा, और ये एक ठीक जगह है, यहाँ से रिजेक्शन वगैरह है वो हमें देखने को मिल सकता है। 800 के पुट को हमने बाय कर लिया है। सिंपल है, देखो मैंने आपको बता ही दिया है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे चलेगा तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। यहाँ पे मार्केट में ओवरऑल जो बाइंग हो रखी है यहाँ पे उन सब के मार्केट है वो एसएल हंट करेगा। ऊपर देखो मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह निकाल के कुछ यहाँ तक एटलीस्ट देखो कि मार्केट ने स्टॉप लॉसेज हैं वो क्लियर कर रखे हैं। तो अब अगर किसी ने सेल करके रखा भी है तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, इसी 58,000 के लेवल के ऊपर ऊपर कहीं पे मिलेगा। तो मार्केट डायरेक्टली ऐसे जंप करके यहाँ पे नहीं चला जाएगा। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी बढ़ेगा तो ओवरऑल मार्केट में बाइंग साइड में पोजिशन हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने यहाँ पे काम किया है। अब देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। निफ्टी में वैसे भी जो गैप डाउन है वो काफी बड़ा था। यहाँ पे अगर कोई बाई वगैरह करके बैठा है तो मार्केट जैसे ही अब नीचे चलना स्टार्ट करेगा, फर्दर और ज्यादा ब्रेकडाउन वगैरह निकालेगा, तो यहाँ पे बायर के एसएल हंट होंगे और मार्केट में एक सेल साइड का हमें मूवमेंट है वो मिल सकता है। तो ठीक है, एग्जीक्यूशन हमने कर लिया है। अब हमें वेट करना है कि देखते हैं मार्केट क्या करता है, कितना टाइम लगाता है और किस तरीके की ओवरऑल यहाँ पे साइकोलॉजी है वो बनती है। देखो यहाँ पे हमारा अच्छा प्रॉफिट है वो चलना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर में लिमिट है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मार्केट में यहाँ से कुछ अच्छे इंटेंस कैंडल है वो बन चुके हैं। एक आध कैंडल मार्केट और बना देगा तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो अच्छा बन जाएगा। देखो मार्केट अभी तो इस लेवल के आसपास आए हैं, ठीक है।
यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन कम से कम मार्केट एक अच्छा ब्रेकडाउन करेगा, तब जाके यहाँ पे जो बायर हैं वो अपने पोजीशन से एग्जिट है वो लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमें और यहाँ पे नीचे मूवमेंट है वो डेफिनेटली मिलेगा और उसी में हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। प्रॉफिट है वो हमारा अच्छा चल रहा है। देखो रिकवरी वगैरह का कोई चांस नहीं है, सही जगह से सेलिंग आई है, हमने मार्केट में सही जगह पे काम भी करके रखा है। तो बस अभी वेट करते हैं और मार्केट में जैसे ही लिमिट कंप्लीट हो जाए बुकिंग कर लेंगे। ट्रेडर्स देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, इस पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में हमने सही जगह पे सही डायरेक्शन में काम किया, यहाँ कहीं पे हमने मार्केट में प्रॉफिट वगैरह की बुकिंग है वो करके रखी हुई है। अब मार्केट देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और ये देखो यहाँ पे डे बिफोर यस्टरडे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी है, प्लस नीचे मार्केट में यहाँ पे 500 का लेवल भी है। इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट वगैरह लेके ऐसे कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जब तक मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट अपसाइड में नहीं निकाल देता है, जैसे कि ये हाई वगैरह क्रॉस नहीं कर देता है, तब तक मार्केट है वो नेगेटिव रह सकता है। यहाँ पे इनका मार्केट फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है। पर एक बात ध्यान रखना, इस तरीके के मार्केट में हमें ओवर ट्रेडिंग वगैरह मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में तो कभी नहीं करनी है, क्योंकि ये मार्केट पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा है, ये अच्छे अप ट्रेंड में है। छोटे मोटे देखो रिट्रेसमेंट वगैरह होंगे, बट फिर भी मार्केट अगर घूम जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिर जाएगा और यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से और यहाँ से नहीं तो यहाँ से, वो पूरे का पूरा ही ऊपर चला जाएगा और जो एवरेजिंग वगैरह करेगा ट्रेंड के अगेंस्ट में वो मार्केट में ट्रेप हो जाएगा। सेल साइड में अगर हमें काम भी करना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि अपने रिस्क रिवॉर्ड को बड़ा ही अच्छे से फॉलो करना है। अब रिस्क का तो फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया है, रिवॉर्ड में भी सेम कहानी आपको रखनी है कि जैसे ही आपकी लिमिट कंप्लीट हो जाए वहां पे मार्केट से आराम से एग्जिट ले लो और फिर आगे देखो कि मार्केट क्या साइकोलॉजी और किस तरीके से आगे प्राइस एक्शन है वो बनाता है। तो चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफी डिसिप्लिन और अच्छे से काम किया होगा। ये सिंपल ही है, मैंने आपको बता ही दिया था, मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह निकाल के रखे हैं तो इस वजह से देखो आसपास सेलर का तो एसएल है नहीं। एक सही जोन, एक साइकोलॉजिकल ये जो हमने बना के रखा था यहाँ पे सपोर्ट, इसके पास जब मार्केट ओपन हुआ रिजेक्शन जब आया तो हमने भी मार्केट में रिजेक्शन के साथ काम है वो कर लिया। मेन टारगेट हमारा कौन था, यहाँ पे जो बाय करके बैठा है, अगर ये स्ट्रेंथ दिखाएगा तो मार्केट को देखो यहीं पे थोड़ा बहुत होल्ड करवा के ऊपर भेज देगा या डायरेक्टली मार्केट को ऊपर भेज देगा। और अगर एक बार रिजेक्शन वगैरह आना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बैठे हुए बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट अपना एक रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे कर सकता है। तो ये सिंपल साइकोलॉजी और ये सिंपल ट्रेड था हमारा। चलिए ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।